हेलो माय हार्ट्स, वेलकम टू एम टॉक। क्या होगा अगर आपके दोस्त या प्यार से एक बार मिलने का मौका दिया जाए जो इस दुनिया में नहीं है। क्या हो अगर वे आपको उनकी उस आखिरी इच्छाओं के बारे में बताए जो जीते जी वे पूरी नहीं कर पाए थे। तो ऐसी ही स्टोरी पर बेस है आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन, जिसका नाम है हेवंस बुक स्टोर। ये एक जापानीज लव स्टोरी मूवी है जो अवेलेबल है जापानीज लैंग्वेज में विद इंग्लिश सबटाइटल, जिसमें दिखाया गया है आम लोगों को जीते जी हेवन में लाया जाता है जहां पर वे उनके मरे हुए रिश्तेदारों से मिल सकते हैं। तो बिना कुछ देरी के चलिए शुरू करते हैं, पर इससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए मूवी एक्सप्लेन करने का। मूवी की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि कुछ लोग स्टेज पर म्यूजिक का परफॉर्मेंस दे रहे होते। उसमें एक यंग लड़का भी होता है जो पियानो बजाता है। उसका नाम माचियामा था। उसे बचपन से ही पियानो बजाने का बहुत शौक था। जब भी वो पियानो बजाता तो वो अपने आप में खो जाता। पर उस शौक के दौरान उसका पियानो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ सेट नहीं हो रहा था और उस म्यूजिक कंपनी का मालिक गुस्सा कर रहा था। पर जैसे तैसे करके शो खत्म होता है और सब मिलते हैं। तब शो का मालिक माचियामा को कहता है कि मैंने तुमको पिछली बार भी वार्निंग दी थी और तुमने अभी तक कोई सुधार नहीं किया, इसलिए मजबूरन मुझे तुमको इस जॉब से निकालना पड़ेगा। अगर हर बार तुमने ऐसा खराब परफॉर्मेंस दिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। इसलिए वह माचियामा को नौकरी से निकाल देता है। माचियामा वहाँ से निकल जाता है। वो बेहद नाराज हो जाता क्योंकि इसके जरिए ही अपना गुजारा चलाता था और पियानो बजाना उसका मनपसंद काम था। वह एक बार में जाता है और वहाँ वो शराब पीता है क्योंकि इस दुख से वो जल्दी ही निकलना चाहता था। वहाँ पर वो सोचता है कि उसे सुसाइड कर लेना चाहिए क्योंकि वह लाइफ में अभी तक सक्सेस नहीं हुआ था। फिर हम देखते हैं कि वह एक बेडरूम में बेड पर सोया हुआ होता है। उसकी आंख खुलती है तो सोचता है वो किस जगह आ गया है। बेडरूम में से बाहर जाता है तो वो देखता है कि वो एक लाइब्रेरी में है जहाँ एक आदमी किताब पढ़ रहा था और कुछ लोग उसको सुन रहे थे। माचियामा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है और वो कहाँ पर है। तो वो उस आदमी से मिलता है और बात करता है। तो वो आदमी उसको कहता है कि मेरा नाम यामाकी है, यहाँ का ओनर हूँ और ये मेरी असिस्टेंट यूई है और तुम हेवन में हो। और कहता है कि लोगों के पास जीने के लिए 100 साल होते हैं और कई लोग उससे पहले भी मर जाते हैं और उसको यहाँ लाया जाता है। बाकी के साल वे यहाँ स्वर्ग में बिताते हैं। जैसे कि कोई 80 साल की उम्र में मर गया तो बाकी के 20 साल यहाँ बिताएगा। माचियामा यह सुनकर चौंक जाता है, पर वह अभी मरा हुआ नहीं था, उसको केवल टेम्परेरी जॉब पर यहाँ पर लाया गया था। माचियामा को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए वो उस लाइब्रेरी से बाहर निकलकर घूमने के लिए जाता है। वहाँ उसको एक लड़का मिलता है जिसका नाम सातोशी होता है। वो माचियामा को पूछता है कि तुम ही हो जिसको पार्ट टाइम के लिए यहाँ पर लाया गया है, जो पियानो बजाता है। और वह कहता है कि वह यामाकी का शिष्य है। उसकी मौत 30 साल की उम्र में हो गई थी, इसलिए बाकी के 70 साल उसको हेवन में रहना था। केवल यामाकी ही स्वर्ग से पृथ्वी पर जा सकते थे। माचियामा को यह सब अजीब लगता है, इसलिए वो डर जाता है और आगे निकलता है। वहाँ का नज़ारा बेहद ही खूबसूरत था और वहाँ रहने वाले लोगों को कोई भी दुख नहीं था, सब खुश नजर आ रहे थे। माचियामा आगे बढ़ता है तो वह एक महिला को देखता है। उस महिला की मृत्यु 45 की उम्र में हो गई थी और उसने 55 साल हेवन में बिताए थे। वो सबका शुक्रिया कर रही थी क्योंकि हेवन में सब लोगों ने उसको बेहद प्यार दिया था और अब उसका नया जन्म होने वाला। जन्म के बाद उसकी सारी याददाश्त मिट जाती। माचियामा को पता नहीं चल रहा था कि वहाँ क्या चल रहा है। वो एक बार जैसे रूम को देखता है तो उसके अंदर चला जाता है। वहाँ एक महिला उसको मिलती है और कुछ पीने के लिए कहती है, तो माचियामा कॉफ़ी का ऑर्डर देता है। वह महिला माचियामा को कहती है कि यहाँ पर लोग ऐसे ही दिखाई देते हैं जैसे वो उनकी मृत्यु के समय थे। यहाँ पर लोग एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं पर बच्चे पैदा नहीं कर सकते और एक दूसरे के करीब जा सकते हैं पर मिल नहीं सकते। अगर वो मिल पाते तो पृथ्वी पर कई सारे लोग जानबूझकर मर जाते अपने प्यार और रिश्तेदारों को मिलने के लिए। थोड़ा घूमने के बाद माचियामा यामाकी के बुक स्टोर पर आता है। उसे पता नहीं चल रहा था कि यहाँ पर कोई नाटक चल रहा है या सच में यह हेवन है। वहाँ पर एक बेहद ही खूबसूरत लड़की यामाकी से बुक रीड करवाने के लिए आती है। सब लोग यामाकी के पास बुक रीड करवाने के लिए क्यों आते थे और ये बुक स्टोर हेवन में क्यों रखा गया था, ये हमें बाद में पता चलेगा। यामाकी खुद बुक पढ़ने की जगह माचियामा को यह काम दे देता है। तो माचियामा उस लड़की से बुक लेकर रीड करना शुरू करता है और वह लड़की बड़े ध्यान से सुनने लगती है। माचियामा उस लड़की की बुक में पियानो के कुछ नोट्स दिखता है तो वह खुश हो जाता है क्योंकि उसे भी पियानो बजाने का बेहद शौक था। उस लड़की का नाम शोको था जो मरने से पहले फेमस पियानिस्ट थी। फिर हम देखते हैं कि धरती पर शोको की भांजी को, जो देखने में हूबहू शोको जैसी ही थी,
अब ये स्टोरी 2 टाइमलाइन पर चलेगी, इसलिए कंफ्यूज मत होना। एक टाइमलाइन हेवन की जहाँ माचियामा और शोको है, और दूसरी धरती की जहाँ शोको की हमशक्ल उसकी भांजी नात्सुको है। शोको को मरे 13 साल हो गए थे। उसके साथ क्या हादसा हुआ था ये हमें बाद में पता चलेगा। नात्सुको के दादा बच्चों को कहानी सुनाते हैं कि तकरीबन 12 साल पहले शहर में फायरवर्क हुआ करते थे जो बेहद ही खूबसूरत होते थे। उसमें से एक स्पेशल लविंग फायरवर्क भी होता था। जो भी 2 कपल उसको देखते उन्हें प्यार हो जाता, पर यह सब अब बंद हो गया है। तो नात्सुको और उनके भाई अब फिर से शहर में फायरवर्क ऑर्गेनाइज करने का फैसला करते हैं और इस काम को पूरा करने के लिए प्लानिंग करते हैं। हेवन में यूई यामाकी से कहती है कि ये बुक कोई भूल गया है और लेने भी नहीं आया। तो माचियामा कहता है कि ये बुक उस लड़की की है जो कल आई थी, क्या मैं उसे दे आऊं? तो यामाकी हाँ करता है और माचियामा निकल पड़ता है शोको के पास उसकी बुक देने। जब वो शोको के घर पहुंचता है तो शोको गार्डनिंग कर रही थी। उसने बेहद ही खूबसूरत फूल चारों तरफ उगाए थे। बुक वापस करने के लिए शोको माचियामा का धन्यवाद करती है। शोको को एक कान से सुनाई नहीं देता था तो वो नज़दीक आकर बात करती है। तो माचियामा उसको उस पियानो नोट्स के बारे में पूछता है जो उसकी बुक में लिखे हुए थे। माचियामा शोको को कहता है कि तुम ही वो मशहूर पियानिस्ट शोको हो ना? तो शोको कहती है कि क्या तुम मुझे जानते हो? तो माचियामा कहता है कि मैं बचपन में जब छोटा था तो तुमको पियानो बजाते हुए सुनता था। तुम्ही से मुझे इंस्पिरेशन मिली थी पियानो बजाने की। तुम्हारे हाथों में जादू था। मैं भी तुम्हारी तरह पियानिस्ट बनना चाहता था। सोचा नहीं था कि हेवन में तुमसे मुलाकात होगी। शोको उसको अंदर बुलाती है तो वो उसको पूछता है कि तुम लोग बुक रीड क्यों करवाते हो? तो शोको जवाब देती है, हम हेवन में शांति से अकेले रहते, पर हमको कुछ न कुछ सुनने के लिए शब्द चाहिए, इसलिए कुछ देर तक हम सब बुक स्टोर पर बुक सुनने के लिए जाते हैं। उसके बाद शोको माचियामा को पियानो बजाने के लिए कहती है। माचियामा पियानो बजाता है पर वह इतना अच्छा नहीं बजा पाता और शोको से कहता है कि क्या तुम मेरे लिए पियानो बजा सकती हो? तो शोको मना कर देती है। वह कहती है कि उसने यहाँ आने के बाद पियानो बजाना छोड़ दिया है। तो वह पूछता है कि उन सॉन्ग्स का क्या हुआ जिनको तुम कंपोज करने वाली थी? तो शोको जवाब देती है कि वह काम भी अधूरा पड़ा है और उसके साथ कई और काम भी अधूरे पड़े हैं जिसको पूरा करने का शोको का सपना था, पर सपने पूरे होते उससे पहले ही उसकी मौत हो गई थी। माचियामा को अब विश्वास हो गया था कि वह हेवन में है। उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसने जीते जी शोको से मुलाकात कर ली है। माचियामा बुक स्टोर पर आता है तो यूई को बताता है कि मैं उसे जानता हूँ। जब मैं छोटा बच्चा था तब से लेकर आज तक मैं उसके जैसा बनना चाहता हूँ। पर यूई बिना कुछ बताए नाराज हो वहाँ से अचानक चली जाती है। तो माचियामा सोच में पड़ जाता है कि उसको क्यों बुरा लगा। तो यामाकी माचियामा को कहता है यूई को यहाँ रिहेबिलिटेशन के लिए लाया गया है। कई बार लोग वास्तविक दुनिया में कुछ मुश्किलों में डर जाते हैं और आत्महत्या करने का विचार करते हैं, तो मैं उन लोगों को यहाँ पर रिहेबिलिटेशन के लिए लाता हूँ जिससे वो अपनी ज़िंदगी का पर्पस खोज पाए और नई ज़िंदगी की शुरुआत करे। अब माचियामा को अंदाज़ा हो गया था कि यामाकी उसको यहाँ पर क्यों लाया है। फिर हम देखते हैं कि धरती पर नात्सुको कुछ काम कर रही थी। तब उसका दोस्त मारू वहाँ पर आता है क्योंकि उन दोनों को पटाखे बनवाने के लिए फैक्ट्री पर जाना था। तो वे दोनों उस फैक्ट्री के मालिक निशियामा को मिलते हैं, पर निशियामा उनको बताता है कि फायरवर्क बनाना कोई सस्ता काम नहीं है, उसमें बहुत खर्चा होता है। तो नात्सुको उसको पूछती है कि हमें लविंग फायरवर्क बनवाना हो तो क्या करना पड़ेगा। तो फैक्ट्री का मालिक उसको बताता है कि लविंग फायरवर्क पहले बनते थे, अब वह काम बंद हो गया है। एक लड़का था जो बेहद ही टैलेंटेड था जो यह काम करता था, पर एक बार वर्कशॉप में ब्लास्ट हुआ था और इस एक्सीडेंट के कारण उसने अब यह काम छोड़ दिया है। तो नात्सुको उसको पूछती है कि हमें क्या उसका एड्रेस मिलेगा, लेकिन वह कहता है कि वह काम नहीं करता और कहाँ रहता है मुझे भी उसके बारे में पता नहीं है। तो जब नात्सुको वहाँ से निकल रही होती है तब निशियामा की असिस्टेंट उसको एक एड्रेस देती है जो टाकीमोटो नाम के आदमी का था और वही वो लविंग जापानीज वाबी फायरवर्क बनाता था। उसके बाद नात्सुको और मारू उस एड्रेस पर पहुंचते हैं। नात्सुको उसको कहती है कि मेरा नाम नात्सुको है और मुझको एक फेस्टिवल के लिए आपसे फायरवर्क बनवाने हैं, पर टाकीमोटो उसको बोलता है कि उसने वो काम छोड़ दिया है और अब कभी भी फायरवर्क नहीं बनाएगा। फिर हम देखते हैं कि हेवन में माचियामा शोको से पियानो सीखता है। वे दोनों मिलकर शोको के उस कंपोज को पूरा करने की कोशिश कर रहे थे जो शोको ने मरने से पहले लिखे थे, पर अचानक शोको के एक कान में तेज दर्द होने लगता है और वो बेड पर गिर जाती है। वो बताती है कि अक्सर ये होता रहता है जो थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगा। वो बताती है कि जब वो जिंदा थी तब फायरवर्क के एक वर्कशॉप में आग लग गई थी और ब्लास्ट हुआ था और उसके एक कान को भारी नुकसान हुआ था और थोड़ी ही दिनों बाद उसकी मौत हो गई थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि टाकीमोटो और शोको पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हुआ करते थे। उस हादसे के बाद शोको की मौत हो गई और टाकीमोटो ने भी फटाके बनाने का काम छोड़ दिया।
बुक स्टोर पर एक आदमी यूई से बुक रीड करवाने के लिए आता है, पर यूई उसको रीड करने से मना कर देती है और सातोशी से वो कहती है कि मुझे बुक रीड करने का बिल्कुल मज़ा नहीं आता, क्योंकि यूई के साथ एक हादसा हुआ था। यूई का एक छोटा भाई था जो सोते वक्त यूई से हर रोज़ कहानी सुनता था। यूई भी उससे बेहद प्यार करती थी, पर एक दिन यूई को एक लड़के से प्यार हो गया। यूई जब एक दिन उसके बॉयफ्रेंड को मिलने के लिए जा रही थी, तब उसका भाई उसके पीछे दौड़ता है और एक ट्रक के नीचे आकर मर जाता है। यूई अपने भाई की मौत का गुनहगार खुद को मानने लगी थी और उसके दुख में वो एक बिल्डिंग से नीचे कूदकर सुसाइड करने वाली थी, पर उससे पहले ही यामाकी ने उसको हेवन में भेज दिया। सातोशी को यूई से प्यार हो गया, पर उसको पता चलता है कि यूई की अभी मौत नहीं हुई है, इसलिए वो एक दिन वापस चली जाएगी। तब वो नाराज तो होता है, पर यूई से कहता है कि जब तुम वापस जाओगी तब तुम्हें जीने की नई वजह मिलेगी। वहाँ पर नात्सुको फायरवर्क बनवाने के लिए बजट की प्लानिंग करती है। वो एक औरत से मिलती है जो उसको बताती है टाकीमोटो एक होनहार फायरवर्क क्राफ्टमैन था, पर एक एक्सीडेंट में उसकी गर्लफ्रेंड की मौत के बाद उसने ये काम छोड़ दिया, और वो गर्लफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि नात्सुको की मौसी शोको थी। इसलिए नात्सुको फिर से एक बार टाकीमोटो से मिलने की प्लानिंग बनाती है। तो वो दूसरी बार टाकीमोटो से मिलती है और बताती है कि वो शोको की भांजी है। आपको एक बार हमारे फेस्टिवल के लिए फायरवर्क बनाने ही पड़ेंगे। शोको ने मरने से पहले आपके लिए सॉन्ग कंपोज किया और अब आपको उसके लिए फायरवर्क बनाना ही पड़ेगा, पर टाकीमोटो किसी भी कीमत पर यह काम करने से मना कर देता है। माचियामा सुबह शोको से मिलने के लिए जाता है। शोको को टाकीमोटो के फायरवर्क से सॉन्ग्स कंपोज करने की इंस्पिरेशन मिलती थी। उसने कई सॉन्ग उस फायरवर्क को देखकर कंपोज किए थे। एक सॉन्ग का 10वां स्टेप बाकी रह गया, वो पूरा हो उससे पहले ही शोको की मौत हो गई। शोको और माचियामा उसको पूरा करने के लिए काम करते हैं। उधर नात्सुको टाकीमोटो से मिलने के लिए तीसरी बार जाती है ताकि उसको वो मना पाए। दोनों पहले बहस में एक दूसरे को थप्पड़ मार देते हैं, पर फिर टाकीमोटो रोते हुए कहता है कि मैं शोको से बेहद प्यार करता था और इसीलिए मैंने फटाके बनाना भी छोड़ दिए और अभी तक शादी भी नहीं की। तो नात्सुको उसको कहती है कि आपके फायरवर्क देखकर मेरी मौसी शोको को कंपोज करने की इंस्पिरेशन मिलती थी। उसका एक सॉन्ग बाकी रह गया है और उसकी आत्मा की शांति के लिए आपको एक बार फायरवर्क बनाने ही पड़ेंगे। फिर नात्सुको वहाँ से चली जाती है। एक दिन बुक स्टोर पर एक छोटा सा लड़का जिसने स्कूल की यूनिफॉर्म अभी पहनी थी, वह बुक रीड करवाने के लिए आता है। तो माचियामा उसकी बुक लेकर रीड करना शुरू करता है। जब यूई यह सुन जाती है तो देखती है तो उसे पता चलता है कि वह छोटा लड़का उसका ही भाई था जो कई सालों पहले मर चुका था। यूई अपने भाई से मुलाकात करती है, उसे माफ़ी मांगती है। यामाकी यूई को वापस अर्थ पर भेजने की तैयारी करता है क्योंकि यूई ने अपने भाई से मुलाकात कर ली थी और उसकी मौत का दुख भी उसको मिट गया था। यूई सातोशी के साथ गाड़ी में बैठती है और अचानक गायब हो जाती है। यूई की जब आंखें खुलती है तो वह एक बिल्डिंग पर खड़ी होती है जहाँ से वह सुसाइड करने वाली थी, पर क्योंकि उसको अब अपनी ज़िंदगी का पर्पस मिल गया था इसलिए वह सुसाइड नहीं करती। नात्सुको को भी फेस्टिवल और फायर के लिए स्पॉन्सर मिल जाते हैं और वे आगे की प्लानिंग करते हैं। उधर माचियामा को हेवन में आकर अपनी लाइफ का गोल मिल गया था, इसलिए वो और शोको मिलकर दिन रात मेहनत करके उस 10वें सॉन्ग को भी कंपोज कर लेते हैं और उसको एटर्निटी नाम देते हैं। माचियामा जब बुक स्टोर पर आता है तो यामाकी उसको एक पियानो गिफ्ट में देता है और कहता है कि आज तुम्हारा हेवन में आखिरी दिन है, कल से तुम वापस जाओगे अर्थ पर। नात्सुको और उसकी टीम फेस्टिवल की तैयारी करते हैं। आज सब लोग खुश नजर आ रहे थे। हेवन में माचियामा शोको से विदाई लेता है और उसको थैंक यू करता है क्योंकि उसी ने ही उसको नई जिंदगी जीने की उम्मीद दी थी, और निकल पड़ता है धरती की ओर। फेस्टिवल में फायरवर्क शुरू हो जाते हैं। पूरा आकाश रंगीन प्रकाश से भर जाता है। सभी लोगों के चेहरे पर एक खुशी की झलक होती है क्योंकि 12 साल बाद ऐसा फेस्टिवल हुआ था। पर नात्सुको परेशान नजर आ रही थी क्योंकि उसे चिंता थी कि टाकीमोटो लविंग फायरवर्क लॉन्च करेगा या फिर नहीं। इसी बीच हम देखते हैं कि माचियामा की जब आँख खुलती है तो वो धरती पर लेटा हुआ होता है। वो उठता है तो उसे एक पियानो मिलता है जो यामाकी ने गिफ्ट के तौर पर भेजा था। शो अब खत्म हो गया था पर टाकीमोटो अभी तक नहीं आया था, इसलिए नात्सुको नाराज हो जाती है। पर थोड़ी ही देर बाद टाकीमोटो लविंग फायरवर्क को लॉन्च करता है, जिसको देखकर सब लोग चौंक जाते क्योंकि वो नज़ारा अद्भुत था, जिसको शोको भी हेवन से देख रही थी। लविंग फायरवर्क को देखते ही शोको को पियानो बजाने की इच्छा हो जाती है और वो अपनी मौत के बाद पहली बार हेवन में वो पियानो बजाती है। एट द सेम टाइम माचियामा भी धरती पर वही सॉन्ग बजाता है। नात्सुको ये धुन सुनती है तो माचियामा के पास चली जाती है और पूछती है कि तुम ये सॉन्ग कैसे जानते हो। तो माचियामा कहता है कि मैं उससे मिला था, और तभी ताकीमोटो वह भी फायरवर्क को लॉन्च कर देता है, जिसके देखने के बाद नात्सुको और माचियामा में प्यार हो जाता है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन? अगर अच्छी लगी
तो प्लीज़ 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 चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं आगे भी ऐसी स्टोरी लाने वाला हूँ, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू।